हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ जवाब देने वाला हूं उन क्वेश्चंस के जो आप लोगों ने कमेंट में या इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं और ये क्वेश्चंस पूछते हैं और कमेंट करते हैं, पूछते हैं, और मैं कमेंट्स के तो रिप्लाई नहीं कर पाता, बट इंस्टाग्राम पर मैंने बहुत लोगों को जो मैसेज किया सेम, बट मैं ये देख रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में अगर कोई सीयू वाले से रिलेटेड, सीयू डिस्टेंस एमसीए से रिलेटेड कोई डाउट है, तो उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस पहले बना रखे हैं। एक एडमिशन प्रोसेस, तो अगर आपको कोई डाउट है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। और दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जिसमें क्या चीजें होती हैं, कैसे पूरा का पूरा सेमेस्टर जाता है, रिजल्ट, एग्जाम, सब चीजों के बारे में बात की है। बट वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड मुझसे बार बार पूछा जाता है, तो मैंने कहा दोबारा से एक वीडियो बना के इस चीज को, डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाए। और कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट करे हैं क्वेश्चंस। तो अब चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो है मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन करे हैं। उसमें है कि इस सीयू गुड, यानी कि क्या आपका जो सीयू है डिस्टेंस के लिए वो क्या सही है या नहीं। तो देखिए, आप इसमें आप खुद से सोचिए कि क्या आपके लिए सही है या नहीं, क्योंकि आप कुछ यूनिवर्सिटीज लीजिए जहां से आप जो कोर्स करना चाहते हैं। सपोज मैं एमसीए करना चाहता था, मैं अपना क्राइटेरिया, अपनी सिचुएशन बताता हूँ। मैं एमसीए करना चाहता था, मुझे था कि मुझे ऑनलाइन ही करनी है, यानी कि उस टाइम पे से पहले तो कोविड की सिचुएशन थी, तो मुझे एमसीए उसी टाइम पे स्टार्ट करनी थी, तो मुझे था कि ऑनलाइन हो जिसमें जाना कहीं ना पड़े। ऐसी बहुत ही यूनिवर्सिटीज मिली जो ऑनलाइन होती हैं, बट जैसे एग्जाम देने जाना पड़ेगा या किसी ना किसी रीजन से वहां जाना पड़ेगा। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी थी जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी थी जिसमें सब कुछ ऑनलाइन है, बट उसमें फीस ज्यादा थी। तो मैंने फीस को भी देखा, मैंने देखा अपना कंफर्ट कि मेरे लिए क्या सही है, तो उस हिसाब से मैंने सीयू को सिलेक्ट किया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अपनी सिचुएशन आप रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको रखिए, और आप यूनिवर्सिटीज रखिए। अगर आप डिस्टेंस की डिग्री, और जो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या डिस्टेंस की डिग्री इक्वल है, भाई अगर आप डिस्टेंस से एमसीए एमबीए कुछ भी कर रहे हो, तो आप चाहे किसी XYZ किसी यूनिवर्सिटी से करोगे, वो डिस्टेंस की डिग्री सेम रहेगी हर यूनिवर्सिटी से। तो ये चीज आई थिंक क्लियर होनी चाहिए आपको कि डिस्टेंस की डिग्री किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि डिग्री होती है यूजीसी से अप्रूव्ड। तो जो वहां से अगर आप यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, तो फिर सारी यूनिवर्सिटीज बराबर है, फिर वो कैसे भी किसी मोड में डिस्टेंस की डिग्री दे रही हूं। तो ये 2 क्वेश्चन जो थे सबसे बड़े, ये मैंने यहाँ पे बता दिए। उसके बाद है कि जो डिग्री है इसकी कोई वैल्यू है या नहीं। देखो, डिस्टेंस डिग्री की वैल्यू डिस्टेंस के ही जितनी ही है। अब जैसे सीयू जैसी जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये आपको फैसिलिटी देती हैं ऑनलाइन डिस्टेंस का, यानी कि आप घर से रह के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और उसमें आपको ये चीजें बता देंगे, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। तो ये चीज है, लेकिन डिस्टेंस की डिग्री रेगुलर के इक्वल नहीं होती, और वैल्यू इसकी होती भी है। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो डिस्टेंस की डिग्री लेके ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस की डिग्री की वर्थ होती भी है और नहीं भी होती। कई जगह आप ये देखिए कि जहां आप जाना चाहते हैं, जो आपका गोल है, वहां पे उसकी वैल्यू है या नहीं। जैसे सपोज आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में डिग्रीज एलिजिबल होती है या नहीं। तो आप ये देखिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहते हैं, वहां पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वहां पे वो एलिजिबल है या नहीं। अगर वहां पे वो एलिजिबल है, तो यानी कि आप उस डिग्री से जा सकते हैं। वहां पे ये चीज क्लियर होगी कि आपने रेगुलर डिग्री करी हो या कैसे, वहां पे सब कुछ मेंशन होता है। जो आप करना चाहते हैं उसको आप देखिए अपना गोल रख के, तो आपको पता चलेगा कि ये डिग्री कहाँ कितनी एलिजिबल है। और अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सीयू आपने क्यों सिलेक्ट किया। मुझसे लोग यही सवाल बार बार इतना पूछते हैं कि मैंने सीयू क्यों सिलेक्ट किया। मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा रीजन नहीं है कि सीयू ही क्यों मैंने सिलेक्ट किया। जो यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगे, जो आपके कंफर्ट के हिसाब से हो, रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती हो, ऑनलाइन हो या आपके घर के पास हो, जिस भी हिसाब से आप चाहते हैं, तो डिस्टेंस की डिग्री इक्वल है, कहीं से भी कर सकते हैं। मैंने इसीलिए सीयू को सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे सही लगा। तो आप सीयू, एमईटी या जो भी आपको डिस्टेंस डिग्री प्रोवाइड करिए, अगर आप डिस्टेंस डिग्री ही लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ जा सकते हैं, सब बराबर है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, जो मैंने जब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था उस वीडियो में बताया था, फिर भी लोगों को डाउट है। तो जो एग्जाम का लेवल होता है, वो लेवल बहुत ही मॉडरेट लेवल होता है, एवरेज। यानी कि अगर आपको बेसिक आइडिया, अगर आपने बीसीए भी रेगुलर से कर रखी है, जैसे मैंने कर रखी थी, तो मुझे चीजें पता थी, जैसे डीबीएमएस वगैरह या डेटा स्ट्रक्चर, इन सबका थोड़ा थोड़ा आइडिया तो था ही। जबकि मैंने इतना नहीं ढंग से, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया बेसिक है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज कि पूछते हैं कि मार्क्स या रिजल्ट कैसे आता है, रिजल्ट कैसा आता है। तो आपका जो एग्जाम है मॉडरेट लेवल का होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो काफी अच्छा रिजल्ट आया है। देखिए, मैंने स्टूडेंट्स को देखा तो भी 10 CGPA भी आ गई हैं फर्स्ट सेमेस्टर में एमसीए के। तो फिर आप ये देख सकते हैं कि इतने अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। आप जितना अच्छा कर पाएंगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं, तो नंबर उस हिसाब से आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो मार्क्स और एग्जाम का आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो गई है। और अब बात करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट के बारे में, यानी कि
लोग पूछते हैं कि मैंने प्रोस्पेक्टस खरीद लिया, फीस पे कर दी, फॉर्म भर दिया, अब इसके आगे क्या। तो देखो, इसके आगे पहली बात तो ये कि आप काउंसलर से बात करिए, जो उनका सपोर्ट है वो बताएंगे कि इसके आगे क्या। और सेकंड चीज इसके आगे है कि आपको 10-15 दिन वेट करना होगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं, जो फॉर्म भरा है वो वेरीफाई होगा, आपको फिर LMS के क्रेडेंशियल, आपको स्टूडेंट ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप फिर LMS एक्सेस कर सकते हैं, वहां से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आप पढ़ना चाहें, यानी कि वहां पे डिटेल आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको PDF में बुक्स वगैरह सब वहां पे मिलती हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से चीजें चलेंगी। और उसके बाद आता है कि सेमेस्टर में आपके असाइनमेंट्स होते हैं 2। पहला असाइनमेंट आपका ऑनलाइन होता है, यानी कि आप लैपटॉप खोलेंगे, फ़ोन खोलेंगे, वहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर टाइप का असाइनमेंट वो आएगा, आप MCQ सॉल्व करेंगे, और लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं, और आई थिंक 1-1.5 घंटे का टाइम होता है, कुछ ऐसा ही होता है, यानी आराम से बहुत चिल होकर आप उसको कर सकते हैं। वो आप कर देंगे तो वो आप सबमिट कर देंगे, असाइनमेंट 1 खत्म। तो अब बात करते हैं असाइनमेंट 2 की। तो असाइनमेंट जो 2 है वो आपको क्या है कि आपको क्वेश्चन पेपर टाइप का आ जाएगा, यानी असाइनमेंट के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके LMS पर या मेल पर, जैसे भी होगा, और वहां से आप देखेंगे क्वेश्चन, और उसको फिर जो आंसर्स हैं उन क्वेश्चन के वो आप या तो हाथ से लिखेंगे पेज पे, या तो आप कंप्यूटर से टाइप करेंगे वर्ड में, और उसके कुछ क्राइटेरिया है कि आपका फॉन्ट इतना होना चाहिए, जो भी चीज वो आपको क्वेश्चंस के साथ ही देते हैं कि क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या रूल्स, क्या गाइडलाइंस है, वो फॉलो करके असाइनमेंट्स 2 करना है। और वो एक बार अगर आपने कंप्यूटर से टाइप किया तो आप उसका प्रिंट निकालिए, अगर आपने हाथ से लिखा है तो वो लीजिए, और असाइनमेंट को आप कुरियर कर देंगे यूनिवर्सिटी को। ये चीज हो गई। इसके बाद जो थर्ड चीज आती है वो है कि ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए, ऑनलाइन क्लासेस हफ्ते में 1 दिन होती है, यानी कि आई थिंक हफ्ते में 1 दिन, अब मैं तो भूल भी चुका हूँ क्योंकि मैं क्लास अटेंड ही नहीं करता, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप ले ना ले, और मेरे हिसाब से उस क्लासेस से अच्छा आप उतना टाइम यूट्यूब से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो ये है, क्लासेस भी होती हैं ऑनलाइन, शेड्यूल आपका LMS पे आ जाता है, जूम क्लास का, लाइव क्लासेस का। और इसके बाद जो चीज़ आती है एग्जाम्स, तो एग्जाम्स भी होते हैं एवरेज लेवल के, बता दिया आपको, डेट शीट पहले मिल जाती है, आपके पास 2 टाइम स्लॉट होते हैं, आप उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको सारे एग्जाम्स के लिए वही टाइम स्लॉट होगा, यानी सुबह या शाम का। तो आपका डेट वही रहेगी, सपोज आपका जैसे 20 तारीख से एग्जाम शुरू है, 20, 21, 22, 23, वैसे ऐसा रेगुलर नहीं होता, आपका वीकेंड्स पे होता है, सैटरडे संडे, इस तरह से आपके एग्जाम होते हैं। तो आप सिलेक्ट करेंगे डेट, तो और आपको डेट मिल जाएगी, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे टाइम, यानी कि मॉर्निंग में या इवनिंग, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, सारे एग्जाम्स आप उस हिसाब से दे रहे होंगे। तो जैसे ही आपका एग्जाम ओवर होता है, एक जैसे आपका सपोज मैथ का एग्जाम है, तो आप मैथ का एग्जाम आपका ओपन किसी सॉफ्टवेयर में क्वेश्चंस हुए हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे, आप आंसर शीट पे लिखेंगे, और वो आंसर शीट आपको एग्जाम से पहले एक यूनिवर्सिटी मेल करेगी, आप उसको हर एग्जाम के लिए प्रिंट आउट निकलवा के रख लेंगे, और उस पे आंसर शीट पे आप आंसर्स लिखेंगे। फिर जैसे आपका एग्जाम होगा खत्म, आप PDF बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, आपका क्वेश्चन पेपर वहां पे हो जाएगा कि आपने एग्जाम अटेंड कर लिया है, सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। और उसके बाद जब आपके सारे एग्जाम ओवर हो जाएंगे, 5 एग्जाम आपके ओवर हो गए, उसके बाद आप वो सारी कलेक्टिव आंसर शीट लेंगे और यूनिवर्सिटी को कुरियर कर देंगे। तो आप यूनिवर्सिटी को ये सारी आंसर शीट मेल कर देंगे, उसके 2-3 महीने बाद या जितना भी टाइम लगेगा उसमें आपका फिर रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका सेमेस्टर खत्म। फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में फीस पेमेंट के लिए कुछ टाइम बाद, 10-15 दिन बाद या फिर 1 महीने के बाद आपको मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन, कि आप फीस पे करिए नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको हेल्प करी होगी। जितने भी डाउट थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं CU डिस्टेंस से रिलेटेड। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी वीडियोज़ मैं इसके ऊपर बनाऊंगा दोबारा, बट लोगों के डाउट थे तो मुझे सॉल्व करने थे, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और अब अगर आप चाहते हैं कि किसी में यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करूँ, चाहे वो डिस्टेंस हो या रेगुलर हो, या आपके पास कोई और टॉपिक है जिसमें आपको डाउट और आप चाहते हैं कि मैं उसको क्लियर करूं आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।